हर हर महादेव, जय माता दी। आज का ये जो मैं कहूँगी, आज का जो ये स्थान जहाँ पे हम आए हैं, ये स्थान बहुत ही पावन, और यहाँ पे माँ सीता ने स्नान किया था। इसको धोपाप कहते हैं, धोपाप। तो नाम भी ऐसा कि पाप धोने वाली जगह जो स्थान होता है, धोपाप। तो ये स्थान आज यहाँ पे माँ की कृपा हुई, भोलेनाथ की कृपा हुई, जो हम यहाँ आए हैं। और हम सब के लिए, मुझे कहूँगी मैं, हम सब की बहुत बड़ी, मैं कहूँगी, खुशकिस्मती थी या सौभाग्य था कि जो मुझे ये अवसर मिल रहा है आज यहाँ पे इस गर्भगृह में बैठ के आप सबके लिए कुछ ना कुछ संदेश देने का और ये रीडिंग करने का। तो मैं कहूँगी आप सब बहुत धन्यवाद दीजिए ईश्वर को, प्रभु को। और बस मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपके लिए देखते हैं यहाँ से क्या ऊर्जा जा रही है, कैसी ऊर्जा आपको आपके जीवन में मिलने वाली है, क्या आपको मिलने वाला है, क्या बदलाव आने वाले हैं, और ऐसी कौन सी कृपा होने वाली है। ठीक है, तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि यहाँ बस हम भोलेनाथ का मनन करते हैं और जय श्री राम करते हैं, और एक छोटी सी स्तुति जो मेरे मन में आज अभी बस थोड़ा सा भोलेनाथ का नाम लेना है। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। हर महादेव। चलिए, बस महादेव से यही विनती है कि जो चीज़, जो भी मैं कहूँगी, जो संदेश या जो आदेश ये देना चाहते हैं, डायरेक्ट मैं कहूँगी कि ईश्वर आज यहाँ की जो ऊर्जा है, डायरेक्ट समझिए भोलेनाथ आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, इस संदेश को आपसे महादेव का आदेश समझिए, शिव शक्ति का आदेश समझिए, और देखते हैं कि क्या आदेश हमें मिलने वाला है। ठीक है, ये मंदिर गोमती नदी के पास स्थित है। तो हमारे ज़िले में गोमती नदी, माँ गोमती माँ यहाँ वास करती हैं। तो कुछ फोटोज़ कुछ वीडियो में दे दूँगी, इस वीडियो के बाद मैं ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। बहुत प्यारी ऊर्जा, और पहला ही कार्ड आया है लवर्स का। तो मैंने शिव शक्ति की बात कही थी, वो पहला ही कार्ड लवर्स का आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी ऊर्जाओं को अगर मैं देखूँ तो यहाँ द एम्परर का कार्ड है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। ठीक, तो यहाँ मुझे जितना लग रहा है कि शिव शक्ति की बात यहाँ मैं करूँ, भोलेनाथ की कृपा। तो भोलेनाथ की कृपा आपके रिश्तों को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्तों में जो भी दिक्कतें अभी तक थी, या जो कुछ आपसे छूट रहा था, या जो कुछ आपको अभी तक मिला नहीं था, भोलेनाथ की कृपा से, शिव शक्ति की कृपा से वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, आपके मैं कहूँगी जो आपके सोल लेवल की बात मैं अगर कहूँ, कि आपके सोल मेट की बात कहूँ, तो सोल मेट से अगर आप, मैं कहूँगी आप लोगों को अगर कहीं एक ऐसी स्थिति बनी है जहाँ पे रिश्ते पूरी तरीके से बिखरे पड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन आपको इस समय यही कहा जा रहा है, भोलेनाथ की कृपा, मैं कहूँगी भोलेनाथ का आशीर्वाद या आदेश समझ लीजिए, आपको अभी बहुत काम करना है अपने ऊपर। ठीक है, बहुत कार्य करना है। क्यों? क्योंकि पार्वती जी ने महादेव को ऐसे ही नहीं पाया था, महादेव ने पार्वती को ऐसे ही प्राप्त नहीं किया था। बहुत तप लगा था,
करोड़ों साल बीत गए तब जाके ये चीज़ें हुई थी, तब जाके इनका मिलन हुआ था। अगर आपको ऐसे रिश्ते अगर आपको मिले हैं, अगर आप धरा पे आए हैं, आपका मैं कहूँगी अगर आप ईश्वर की संतान है, क्योंकि स्टार कार्ड स्टार का है कार्ड, तो ये स्टार सीड्स मतलब आप अगर ईश्वर की संतान हैं, आपके अंदर दैवीय तत्व है, तो भोलेनाथ आपको यही कह रहे हैं कि अभी बच्चों आपको थोड़ा और धैर्य रखना है और अपने ऊपर कार्य करना है, क्योंकि आपको द एम्परर की एनर्जी होती है, आप भोलेनाथ की एनर्जी द एम्परर, कि आपको इस ऊर्जा में आना है। उसके लिए आपको अभी और भी अपना सामर्थ्य बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे द मून का भी कार्ड है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आपको मतलब बहुत दिन से वेट करें, लेकिन अभी तक अनडिसाइडेड है। ठीक है, अनडिसाइडेड इसलिए क्योंकि क्लियरिटी नहीं है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अगर अपने रिलेशनशिप में अगर आपको दिक्कतें आ रही थी, आपको मैं कहूँ कि आपका ये जो शिव शक्ति ऊर्जा, जिनके जैसे राधा कृष्ण का रिश्ता होता है, माँ सीता का राम जी से था, ठीक है, माता पार्वती का भोलेनाथ के साथ था, ऐसे ही रिश्ते अगर आपके जीवन में आपके साथ हैं तो अभी आपको यही कहा जा रहा है अभी थोड़ा समय बाकी है। ठीक है, आप अपने ऊपर वर्क करें, बहुत ज़रूरी है काम करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि ईश्वर शक्ति ऊर्जा जो है बैलेंस अभी आपकी हुई नहीं है। ठीक है, उसको बैलेंस होने बहुत समय लगने वाला है, तो धीरे धीरे चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और आपके अनुसार ही चीज़ें होंगी, रिजल्ट आपके ही अनुसार होगा, लेकिन जो उसका मार्ग है ना, वो मार्ग जो है आपको आगे चल के बहुत बड़े लेवल पे कार्य करना है, वो भी आपको खुद को तराशना है, खुद से जुड़ना है, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ का आदेश यही है कि अभी बच्चों आपका जिसको कहते हैं ना कि आपके बस आपका सामर्थ्य थोड़ा कम पड़ रहा है, तो सामर्थ्य बढ़ाइए, क्योंकि ये जो रिश्ते आपकी शिव शक्ति ऊर्जा जो आपने रखी है अपने अंदर ना, जो समा के रखा है आपने, या आप खुद में ही आप बैलेंस हो चुके हैं, आपकी कुंडली अगर वेकन हो रही है, आप कुंडली पे अपने काम कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा यहाँ मैं कहूँगी यहाँ पे कुछ संतों की ऊर्जा मुझे आ रही है जो बहुत बड़े वैरागी हैं, वैराग्य उन्होंने धारण किया है, और किस लिए किया कि जन सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, ठीक है, धर्म की सेवा के लिए। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी आपके ईश्वर से भी मिलन होने वाला है, शिव शक्ति का मिलन, आपके भीतर ही शिव शक्ति का मिलन होने वाला है। बस थोड़ा सा प्रयास और करिए, आप करीब पहुँच चुके हैं अपने मंजिल के, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, द एम्परर की एनर्जी आपको भोलेनाथ ने इतना सामर्थ्य दे दिया है, आपको ये बताया जा रहा है कि आप चिंता मत करो, भोलेनाथ की कृपा आप पे पूरी तरीके से बरस रही है, शिव शक्ति की कृपा बहुत बहुत पावरफुल ऊर्जा आपके पास है, आपको खुद अपने अंदर फील होता होगा। मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही, जैसे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर, जैसे हम शिव शक्ति की बात करते हैं ना, एक ही आत्मा के दो टुकड़े की बात हो रही, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसे भी मैं कहूँगी व्यक्ति हैं जिनके अंदर अपने अंदर ही वो बदलाव उनको दिख रहा है, अपने अंदर ही उनको स्त्री तत्व भी और पुरुष तत्व दोनों दिख रहा है, वो आपके शरीर में भी बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत एक तरह से ऐसी ऊर्जा आपने रखी है अपने पास ना, आपने इतना मतलब एक तरह से मैं कहूँगी खजाना है आपके पास सिद्धियों का, आप खुद में ही परिपूर्ण हैं, आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी इंसान की, किसी भी व्यक्ति की। ठीक है, आप खुद में ही परिपूर्ण हो चुके हैं, तो आपके अंदर वो आपके मतलब मैं कहूँगी बॉडी लेवल पे आपके बदलाव हो रहे हैं, कुछ मनोस्थिति में भी आपके बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे शिव शक्ति की ऊर्जा खुद में ही समाहित दिख रही है। अगर बाकी और आप अगर ट्विन फ्लेम की बात अगर करते हैं, शिव शक्ति की बात अगर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड है ये डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर मैसेज है ये। ठीक है, तो आपकी ये ऊर्जा जो है आगे चल के आप दैवीय ऊर्जा में ही आने वाले हैं। अभी आप एक मनुष्य तन आपने पाया है, लेकिन वो ऊर्जा आपको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या क्या विद्यमान है। वो ऊर्जाएं भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि आने वाले कुछ महीने के अंदर ये ऊर्जाएं खुल के आपके सामने आएंगी और आप खुद सबके सामने आने वाले हैं, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे कि आप हैं कौन। ठीक है, तो यहाँ द एम्परर की एनर्जी है, एम्परर मतलब कि आपको इतना सामर्थ्य दे दिया जाएगा, इतना आपको एक पावर दे दी जाएगी जिससे आपको किसी का ना डर, ना किसी का भय, ना किसी समाज का, ना किसी इंसान का, ना किसी जानवर का, किसी भी तरीके का भय आपके अंदर नहीं होगा। ठीक है, और आपको ऐसी पावर कि आप बड़े से बड़ी शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्तियों को आप अपने अंदर मैं कहूँगी समाहित कर भी सकते हैं और उसको भगा भी सकते हैं, उससे लड़ भी सकते हैं, लोगों को कल्याण अपनी ऊर्जाओं से आप करेंगे। तो ये कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर है, तो आपका जो शासन है ना, एक जैसे आप जिस भी एरिया में रहेंगे, हो सकता है कोई ऐसा कार्य आपको मिल जाए, कोई ऐसा पद मिल जाए जहाँ पे आप रूल करें, जहाँ पे आपका ही शासन चलेगा, आपके वही लोग सुनेंगे। तो आप अच्छे लेक्चरार भी हो सकते हैं, कथावाचक भी हो सकते हैं, आप पंडित हो सकते हैं, ठीक है, साधक हो सकते हैं। ठीक, तो आप इस रूप में किसी भी रूप में आके आपको धर्म आगे बढ़ाना है, इसके लिए आपको इतनी पावर देगी, इसलिए आपको एम्परर की उपाधि दी गई है। ठीक है, और राहु, आज राहु का भी मतलब एक स्थान परिवर्तन जो हो रहा है, और ये 4 नंबर का कार्ड है। ठीक है,
तो आज की बात आपको यही कहा जा रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों कार्ड्स आए कि धन की जो आपको धन का जो अभाव था, वो धन का अभाव भोलेनाथ आपका शिव शक्ति आपका धन का अभाव कम करने वाले हैं। आपको धन, मुझे ऐसा लग रहा है खजाने की, जिस कहीं खजाना, आप चाहे शक्तियों का खजाना समझ लीजिए या भूमि का समझ लीजिए या प्रॉपर्टी, जो भी आया आप सच में धन, कहीं ना ऐसा धन मतलब अचानक कुछ मिलने वाला हो, जिसका योग नहीं बना तो अचानक कुछ हो जाए, ऐसा भी धन मिलने की संभावना यहाँ दिख रही है। और आपको अगर कहा जाए कि अगर आपकी बिजनेस या कुछ भी आपको लग रहा था आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, तो भोलेनाथ की कृपा से वो भी व्यापार आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। और इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको आगे धर्म करना है, धन की ज़रूरत बहुत है आपको, इसीलिए आपको धन दिया जाए ताकि जन कल्याण कर सके, धर्म का कल्याण कर सके। तो यहाँ एक तरह से मैं कहूँगी भोलेनाथ का आदेश आपके लिए यही है कि आपको ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में नहीं पड़ना है, अपने धन को गलत जगह पे व्यर्थ नहीं करना है, अपने प्रेम में मैं कहूँ खुद से जब प्रेम करें, खुद के लिए जो भी आपको करना है करिए, ठीक है। बाकी आपको जन सेवा के लिए करना, कहीं इधर उधर की चीज़ों पे आपको नहीं धन का वो करना। आप देख लीजिए एनर्जी का फ्लक्चुएशन चल रहा है यहाँ पे। अब ये या तो आप इनका इंडिकेशन समझ लीजिए या इनकी कृपा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये ऊर्जा आप यहाँ से ग्रहण करें और यहाँ की जो दिव्यता है, यहाँ का जो मैं कहूँगी जो एनर्जी का फ्लो है, आप अपने जीवन में मैं कहूँ ग्रहण करिए। क्योंकि यहाँ मुझे कुछ चीज़ें ना मुझे बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, मुझे बातें भी नहीं आ रही, मुझे ये रीडिंग भले मैं कर रही हूँ भोलेनाथ के कहने पे, बाकी पता नहीं ऐसा लग रहा है मौन हो जाऊँ मैं। तो मेरे मौन को भी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। और ये लाइट का आना जाना आप देखते रहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। 10 स्टार का कार्ड है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि इस जगह से, इस स्थान से आपको हीलिंग आज ज़रूर मिलेगी। अगर आपको बहुत तकलीफ थी, मानसिक तनाव था, शारीरिक तनाव था, कुछ भी, तो यहाँ से ईश्वर भोलेनाथ आपको जरूर आपके बॉडी में शक्ति का संचार करने वाले हैं, जिससे आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। मेरी जबान लड़खड़ा रही है। और जितने भी आपने अभी तक स्थितियाँ आपने देखी था मून का कार्ड कि इतना मनोबल आपका तोड़ा गया, इतना भ्रम, इतना स्ट्रेस, इतनी मतलब इतना क्रोध, बहुत कुछ झेला आपने, तो आपको यही कहा जा रहा है कि हीलिंग का समय आ चुका है। और अगर ये समय ना आया होता ना, अगर आप समय ना बदलना होता, तो हम यहाँ आती ना और यहाँ की ऊर्जा हम लेते ना, ठीक है। तो देख लेते क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं भोलेनाथ। मैंने कहा चमत्कार वाला, जी बिल्कुल। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको मैं यही कहूँ, मैंने पहले का 6 नंबर का कार्ड था, ठीक है, द लवर्स का कार्ड था, हार्ट अवेकनिंग। यहाँ पे आपको अब आपको मैं कहूँगी हर चीज़ें फील करना, आपकी जो संवेदनशीलता जो थी ना, उस संवेदनशीलता को एक और भी नई जागृति दी जा रही है, ताकि आप चीज़ों की ऊर्जाओं को अच्छे से समझें, ठीक है। चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता आपकी बढ़ने वाली है। यहाँ से जो भी ऊर्जा आपके पास जाएगी वो आपको आपका सामर्थ्य बढ़ाएगी, ठीक है। हर चीज़ को ग्रहण करने का सामर्थ्य, जो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे थे, कुछ जो कि आपके जीवन में चमत्कारी रूप से आपका जीवन चल रहा है, तो एक्सपेक्ट मिरेकल्स की बात हो रही है, तो जो चमत्कार आपके जीवन में होने वाले हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपके दिल को, आपके हृदय चक्र को खोला जा रहा है, ठीक है। आपको प्रेम ग्रहण करने की ऊर्जा दी जा रही है। आपका चक्र अगर ब्लॉक हो रखा था, हार्ट चक्र, वो भी ओपन होगा आपका, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी चमत्कार यहाँ से होंगे, उस चमत्कार को ग्रहण कीजिए, उस पर भरोसा करिए कि ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं। याद रखिए आप ही आप हैं, बस प्रेम ही सत्य होता है, और कुछ भी यहाँ पे सब निस्वार्थ भाव से कोई भी यहाँ किसी के लिए काम अगर कर रहा है ना, तो समझ लीजिए वही प्रेम होता है। तो निस्वार्थ भाव से अगर आप ईश्वर पे भरोसा बना के बैठे हैं, अगर किसी से आप प्रेम करते हैं, तो बस वही एक सत्य है, बाकी सब निरर्थक है। तो यहाँ लेडी वीनस का कार्ड है डाउनलोड। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आज के बाद अगर आपको जो भी डाउनलोड्स आते हैं, जो भी आपकी अंतरात्मा आपको बताती है, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर कार्य करिए, उसको डिकोड करने की कोशिश करिए, लिखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश। क्या संकेत आपको दिए जा रहे हैं स्वप्न के माध्यम से, आपको स्वप्न के माध्यम से भी संदेश देंगे भोलेनाथ, और आपको आपके क्या कहते हैं दस इंट्यूशन से भी आपको ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो आपको कहा जा रहा है गहराई में घुसने की कोशिश करें, थोड़ा गहराई में उतरिए, अपने अंदर जाइए और जानिए कि आपकी आत्मा, अंतरात्मा क्या करे। भोलेनाथ आपके अंदर ही विराजमान है, आपको बाहर ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है। आप शिव को
जगाइए, शिव तत्व को जगाइए, शिव शक्ति के तत्व को जगाइए। फिर देखिए आप खुद एक मैं कहूँगी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से कैसे आप कनेक्ट होते हैं। जो डाउनलोड्स आपको आते हैं ना, ये जो चीज़ें आपको इंट्यूशन के माध्यम से पता चलती है, सिर्फ ईश्वर ही आपको भेजते हैं। यहाँ पे कॉस्मिक गेट अवे, तो मैं आपको बोली ब्रह्मांडीय ऊर्जा, तो यहाँ पे आपके पास ये पावर है कि आप एक मैग्नेटिक पावर रखते हैं, और ईश्वर की कृपा से आप जो सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, इसीलिए आपको कहा जाएगा नेगेटिव नहीं सोचना, और बुरा सोचेंगे तो वही है मैग्नेटिक पावर। तो मैग्नेट तो किसी मतलब उसके क्षमता होती है आकर्षित करने की, तो जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपको यही कहा जा रहा है, मिरेकल्स होने वाले हैं, चेंज होने वाला है, उस चेंज को एक्सेप्ट करिए और डाउट मत करिएगा, ठीक है। ईश्वर आपको जब कोई चीज़ देते हैं तो आप उस पर भी डाउट करते हैं, अरे मैं लायक हूँ, या मेरे साथ ये हो सकता है या नहीं, मतलब डाउट कुछ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है आपको बस यही कहा जा रहा है कि आपको अगर सफ़ेद कबूतर अगर दिख रहे हैं, डिवीज़न अगर सफ़ेद दिख रहे, जोड़े में दिख रहे हैं, तो समझ जाइए शिव शक्ति की कृपा आप पर है, ठीक। और आपको यही कहा जा रहा है कि ये एक जिसका संदेश कि आप टेलीपैथी से बात कर सकते हो, ठीक, किसी से भी, चाहे आप अपने सोल जो कनेक्शन जिनसे आपका आत्मा के लेवल पे कनेक्शन से भी आप टेलीपैथी से बात कर सकते हैं, आत्मा से बात कर सकते हैं। ये पावर आपको दी जा रही है। आपके अंदर जो एक मैं कहूँगी एक प्रेम की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा में जो एक आत्मा जब प्रसन्न होती है तो नृत्य करती है ना, उस ऊर्जा को आप फील करिए। जैसे भोलेनाथ जब बहुत प्रसन्न होते तो लास्य तांडव करते थे, ठीक है। तो लास्य तांडव में माँ पार्वती भी साथ में होती थी। तो दोनों मतलब जो दोनों ऊर्जाएं आपके अंदर विद्यमान है। अगर आपको मैं यही कहूँगी, खुद से प्रेम करिए, खुद को सुखी रखिए, खुद का ध्यान दीजिए, खुद का सम्मान करिए, क्योंकि आप में ही ईश्वर विराजमान है। आपको ही इस धरती पे धरा पे भेजा गया है, तो बड़े कार्य के लिए भेजा। आप ही के अंदर वो शक्तियाँ हैं, तो आप खुद का सम्मान करें, ठीक है। खुद को घृणित नज़र से मत देखें, गिल्ट ना फील करें। आपके अंदर बहुत पावर। तो भोलेनाथ बस एक तरह से आपको यही कहूँगी कि भोलेनाथ का जितना हो सके प्रसन्न रहने की कोशिश करिए बस, ठीक है। लाइफ फोर्सेस, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि आपकी सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। मतलब मैं कहूँगी ना, आपकी सेंसेशन पावर मतलब बहुत जल्दी चीज़ों को भाप जाना। रूट चक्रा में दिक्कत हो रही, थोड़ा सा जो ब्लॉकेजेस है रूट चक्रा की, वो आपको हील करने की आवश्यकता है। उसकी वजह से आपकी सेंसिटिविटी जो है बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपको सिर्फ अपना जो आपका लक्ष्य है, जो आप चाहते हो, उसको फॉलो करते चलो बस, ठीक है। उसको आगे बढ़ाते चलो और अपने ऊपर कार्य करो। यहाँ पे कुछ तो दिक्कतें हैं आपके चक्रास पे, चक्रा पे काम करिए, कुछ ब्लॉकेजेस हैं वहाँ पे, ठीक है। बहुत आवश्यक है आपके लिए। तो यहाँ मैं कहूँगी कि आपके लिए सिर्फ ये कहा जा रहा है, जो प्रेम, शिव शक्ति का प्रेम जो आपको ईश्वर दे रहे हैं, जो शक्तियाँ आपको दे रहे हैं, उसको स्वीकार करिए। आप उस योग्य हैं, आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। रीडिंग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि समय का भी पाबंद है। समय तो फिलहाल मुझे बताया नहीं गया कि कितना क्या कैसे करना है, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं ना कि, क्योंकि भीड़ भी आ सकती है धीरे धीरे। लोग तो काफ़ी बाहर खड़े हैं, लेकिन एंट्री नहीं हुई है अभी उनकी। बस कृपा थी भोलेनाथ की, और मैं यहाँ आ गई, और हम सब के लिए कुछ ना कुछ संदेश यहाँ से आना था, तो हमें मिल रहा है। तो आप बस यही प्रार्थना करें कि आज के बाद बहुत सारा बदलाव आपके जो अच्छा शुभ बदलाव ईविल आई, तो आपको भोलेनाथ यहाँ से यही कह रहे हैं कि जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ थी, जिनकी भी नज़र आपके पे लगी थी, उनकी नज़रों को मैं कहूँगी आँखों को फोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी नेगेटिव लोग थे, उनकी सोच का, उनकी दृष्टि का अंतर, उनका जो एक हाई वाली दृष्टि होती है ना, देखिए कि हाई इनके पास ऐसा, वो चीज़ें या इफेक्ट आप पे नहीं करेंगी। ईवल आई का खात्मा यहाँ से आपके लिए होगा। ईवल आई का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि इसको एहसास करिएगा कि पहले आपको बहुत नज़र दोष की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अब नहीं होगी। आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया है, ठीक है। तो किस लिए? ये लोग गलत ही लोग थे जो इस तरीके की नज़र आप पे रखते थे, ठीक है। तो इसलिए सबसे दूर कर दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कितने भी खास होंगे। इष्ट का हाथ, ठीक है, ये देखिए हाथ पकड़ के रखा। तो भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि चिंता मत करो, ठीक है। मैं इस धरा पे आपके ही लिए, आप सबके लिए, आप जैसे भक्तों के लिए ही आता हूँ। ये ऊर्जा आपको इसीलिए देते हैं। ये शक्ति ऊर्जा, शिव शक्ति ऊर्जा क्यों आपके अंदर जागृत हो रही है, क्यों जागृत किया जा रहा है? क्योंकि आप ईश्वर की संतान है, आपके अंदर दिव्यता है, आप उस काबिल हैं जो आगे चल के धर्म का कार्य कर सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। आप इनकी शरण में हैं, इन्होंने आपका हाथ थाम के रखा है। तो भोलेनाथ का जयकारा लगाइए और
इनका सब चिंतन करिए और मनन करिए। एक दूसरे के प्रति दया सहयोग की भावना, यही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। इसकी वजह से ईश्वर बहुत प्रसन्न रहते हैं कि आप लोगों के प्रति बहुत दया भावना सहयोग रखते हैं। 222 तो आपको भोलेनाथ कह रहे हैं जो भी वो अभी इस समय आपको दे रहे हैं, जैसी भी स्थिति आपके जीवन में चल रही है, प्रवाह के प्रति समर्पण, मतलब आप सरेंडर हो जाइए, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, भरोसा करिए कि नए अवसर आएंगे, भोलेनाथ कुछ तो नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है। तो उसे पॉजिटिविटी रखिए ताकि आपका कल्याण हो, कुछ भी डाउट नहीं करना आपको। आपका प्रेम पवित्र है, ठीक है। तो पहले लवर्स का कार्ड आया गया, तो यहाँ पे कृपा दी जा रही है। जिस धारा पे जो भी शिव शक्ति ऊर्जा को लेके चल रहे हैं, इस यात्रा में चल रहे हैं, उनके लिए ये समझ लीजिए, मैं कहूँगी ये रीडिंग ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली है। यहाँ से भोलेनाथ की डायरेक्ट कृपा है कि आपका प्रेम पवित्र है। इसका मतलब ईश्वर की नज़र में आप पवित्र है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। भक्ति की शक्ति का भय, बस वही भक्ति है जो आपके दुश्मनों के दिल में भय पैदा कर देती है। तो भय हो चुका है उनके अंदर, धीरे धीरे वो सब खत्म भी हो जाएंगे। आप पूर्व जन्म के साधक हैं, आपके अंदर गुण रहस्य छुपे हैं। तो ये भोलेनाथ का आपके लिए मैसेज ये है कि आपको बताया जा रहा है कि आप हैं कौन। इस स्थान से अगर ये मैसेज आप तक जा रहा है तो समझ लीजिए कि 100% आपके लिए ये जीवन जो है आपका बहुत स्वर्णिम जीवन होने वाला है। मोक्ष तक आपको लेके जाने वाली है। यहाँ की जो भी ऊर्जा है आपको मोक्ष तक लेकर जाएंगे, ठीक है। संघर्ष का समापन, तो भोलेनाथ आपको बता रहे हैं आपको चिंता नहीं करनी, धीरे धीरे चीज़ें समापन में, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी आपके जो संघर्ष है उसका समापन होने वाला है। सौभाग्य आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, देख रहे हैं। ये है कृपा हमारे भोलेनाथ की, शिव शक्ति की। किसी तीर्थ पर जाकर जप और तप करें तो हम तीर्थ पे ही आए, तीर्थ राज धोबाप नाम है यहाँ का, ठीक है। तुम तीर्थ पे ही बैठे हुए हैं और यहाँ की ऊर्जा है ये। तो भोलेनाथ सोचो कितना प्रसन्न हो, कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा मैं तो दर्शन ही, हम तो सोच रहे थे कैसे चले ही जाएंगे शायद। वहाँ गोमती का हमने दर्शन किया, कुछ फोटोज़ लिए, ऐसे बैठ के थोड़ी देर ध्यान वान किया, सोचे शायद मौका नहीं मिले, 4 बजे क्या कहते हैं मंदिर खुलेगी। मेरी सैंडल यहाँ तक कि मेरी सैंडल भी टूट गई थी और मैं सोच रही कि कैसे, जो कि ऐसा कोई चांस नहीं था बट टूट गई। मैं सोचा कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वही सोच रहे थे। तो इसीलिए तोड़ी गई कि बैठो थोड़ी देर यहाँ पे, भी तुम्हारा काम है, अभी तुम्हारा यहाँ काम है। हमें नहीं पता था कि चमत्कार होगा। मैंने सोचा चलो नहीं दर्शन होगा, तो मैं यहाँ पे यज्ञशाला में गई, हवन कुंड में गई, उसके पास जाके वहाँ की धुनी लगाई। उसके बाद मैं आ रही थी, फिर अचानक देखा कि मतलब पंडित जी मतलब वो कर रहे हैं, तो बोले दर्शन करना है, तो मैंने कहा हाँ, तो बस आ गए अंदर। उसके बाद फिर बंद किया उन्होंने डोर। उसके बाद फिर मैंने कहा थोड़ा सा वो किया, रिक्वेस्ट की, तो बोले आप बाहर बैठ जाओ। तो मैंने कहा बाहर नहीं, बताया कि क्या, बोले नहीं फिर ठीक है काम करो, आप अकेले जाओ, लेकिन मंदिर में और कोई नहीं रहेगा। तो बाकी सब गेट के बाहर, और हमारी महादेव के साथ अकेले की वार्ता चल रही है, वो आपकी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कि ईश्वर आपसे संपर्क साध रहे हैं, भोलेनाथ आपसे संपर्क साध रहे हैं, शिव शक्ति आपसे संपर्क साध रहे हैं, ठीक है। तो संकेत को समझिए। जबान बहुत लड़खड़ा रही है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। 333 तो मैंने कहा ना, यहाँ से जो कृपा, त्रिदेव की कृपा, ठीक है, माँ शक्ति की कृपा। त्रिशूल सामने रख, पीछे आपके रखा, आप देख रहे हैं ना, तो त्रिशूल है यहाँ, त्रिदेव की कृपा भी है, प्रोत्साहन। और मैं आपको कहूँ यही कहा जा रहा है, एक तरह से मोटिवेट करने की बात हो रही कि अपने आप को उत्साहित हमेशा रखें, डिमोटिवेट ना रखें, क्योंकि आपको ज्ञान अर्जित करने का समय आ चुका है। आपको ईश्वर ज्ञान दे रहे हैं, आपको एक तरह से लीडरशिप करनी है। एक तरह से मैं कहूँगी कोई बड़े मंच, कोई ऐसा पद मिलने वाला, कोई ऐसा मंच मिलने जहाँ पे आप लाखों करोड़ों को एक तरह से मैं कहूँगी उनको मोटिवेट करने वाले, कुछ भी ऐसे कुछ ना कुछ आपको कार्य जरूर दिया जाए जहाँ पे आप जनसेवा कर सकेंगे, ठीक है। 33 आपको हो सकता है फ्रीक्वेंसी आपको बहुत दिखती होगी, जगह जगह आपको 3-3 नंबर आपको दिखता होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब आपको मतलब अब आपको जब आपको खो चुके हैं तब आपको याद कर रहे हैं। जब आप थे उनके जीवन में तब उन्होंने आपकी कदर नहीं समझी, और जब आप नहीं हैं तब आपके पीछे भाग रहे हैं, तब आपको याद कर रहे हैं। तो ईश्वर यही कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपको समय पे मिले उसकी कदर करना सीखिए, नहीं तो ईश्वर छीन भी लेंगे, क्योंकि जब आप उसके काबिल नहीं रहेंगे तो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो हर चीज़ की कदर करने की कोशिश करिए। आपकी वजह से लोगों का गुड लक काम करता है, मतलब आप जिनके साथ है तो उसका सौभाग्य कार्य करने लग जाता है, उसके सारे काम होते चले जाते हैं, मतलब आपके साथ जो जुड़ेगा सबका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ओके, 696 और 969 अगर ये नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है, भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप शिव शक्ति ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके बैठे हैं। जागृत करने की आवश्यकता है। जानिए आप हैं कौन, खुद को पहचानिए। 9 ग्रह दर्शन करें,
तो ये यहाँ पे कुछ ग्रहों की बातें आ रही हैं। अगर आपको बहुत दिक्कतें हो रही तो आपको नवग्रह के दर्शन की बात कही जा रही। आपका जन्म धरती माँ की सेवा धर्म बढ़ाने के लिए हुआ है, ठीक है। ये शिव शक्ति ऊर्जा ऐसे ही नहीं दी गई आपको, बार बार कंफर्मेशन आता है और आप सब अच्छे सब समझ चुके हैं कौन कौन इस कार्य में लगे हुए हैं। आपके अंदर दैवी शक्ति का वास है, देख रहे हैं ऊर्जा यहाँ की। अब अगर आपको अभी भी डाउट हो, अभी भी आप क्वेश्चन मार्क लगाए, अभी भी लगे कि ईश्वर कुछ नहीं करते हैं, तो ये आपकी भक्ति में मैं कहूँ कमी आ रही है। आप भरोसा नहीं कर रहे ईश्वर, आपकी भक्ति में कमी, इसलिए आपको ऐसे डाउट आ रहे हैं। तो आपके अंदर दैवी शक्ति का वास है, डाउट मत करिए। धार्मिक यात्रा, यहाँ तीर्थ की बात हो रही, यात्रा की बात हो रही। धार्मिक यात्रा कुछ ऐसा योग संयोग बनने वाला है जहाँ पे आप धर्म की यात्रा करेंगे और बड़ी बड़ी धर्म यात्रा करेंगे जहाँ पे आप धर्म का प्रचार करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए आपका जीवन में कहूँगी बहुत मूल्यवान है और इस चीज़ को कहीं इधर उधर वेस्ट ना करें, अपने समय को, अपनी ऊर्जाओं को, ठीक है। माँ सरस्वती की कृपा, तो आज यहाँ भोलेनाथ की कृपा, सरस्वती की कृपा, सब मतलब हर एक तरह की ऊर्जा यहाँ मिल रही है। तो मैं यही कहूँगी कृपा तो है ही, तभी आप इतने काबिल हैं। आप एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व धारण करते हैं, जो लोगों की मदद करना जिसके दिल में मतलब वो बहुत दयावान, बहुत दयालु प्रवृत्ति के हैं आप। धर्म और अध्यात्म की कार्य की ओर बढ़े, आपका कल्याण होगा, यही आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है, ठीक है। 2-3 कार्ड्स को और निकालती हूँ। आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ है, तो यहाँ शिव शक्ति आपके साथ है। ये रेटिंग में कल भी आया था, आज भी आया है, ठीक है। तो हाथ माने तो थाम ही रखा है बस। आप पैतृक संपत्ति का योग रिपीटेड, कल भी यही मैसेज था। तो कुछ तो भोलेनाथ देने वाले हैं, कहीं ना कहीं बड़ा खजाना मिलने वाला है। 888 ये भी कल एनर्जी चली 888 की, तो यहाँ प्रचुरता की मात्रा कि मतलब कुछ चीज़ पूरी तरीके से मिलने वाली है। वो चीज़ें साकार में भी आपको दिख नहीं रही, लेकिन वो चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, तो आपकी तरफ अवसर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इंतज़ार करना है, उनका वेट करना है, मैनिफेस्ट करना है कि हर चीज़ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे रहस्य हैं, कोई रहस्यमयी जगह होगी जहाँ पे आपको, मैं धन की बात करूँ, कोई प्रॉपर्टी कुछ ऐसा जो छुपा रहा होगा, अचानक आपको पता चलने वाला है। तो कुछ बड़े लेवल में बड़ा चेंज और बड़ी जल्दी चेंज होने वाले हैं। एनर्जी बैलेंस करिए, यहाँ पे देखिए, फोटो देखिए, शिव शक्ति, तो आपको यही कहा जा रहा है शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करिए। फिर थोड़ा सा दिक्कतें हैं आपके अंदर, आप अपनी बातों को ज़बरदस्ती किसी पे हावी ना करें, आपकी बातें व्यर्थहीन हो जाती हैं। मतलब ज़बरदस्ती अपनी बातों को मत मनाया करें किसी से, कि अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, अगर वो मांगता है एडवाइस तब दीजिए, अन्यथा मत बोलिए। अगर एक बार कहा, 2 बार का नहीं समझ में, तीसरी बार मत बोलिए। अपनी बातों की ऊर्जाओं को वेस्ट मत करिए ऐसे लोगों पे जो आपकी सुनते नहीं हैं। आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो भोलेनाथ की कृपा, जो भी यहाँ साधन है भोलेनाथ के, जो शिव शक्ति के साधन, आपके लिए आशीर्वाद है कि अब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो पहले ही बुलाई आ गया था, खत्म हो गई चीज़ें। आज शिव शक्ति यहाँ पे हावी होने का प्रयास कर रही है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें तो हो ही रही, लेकिन अब पहले ही माँ ने बता दिया कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कुल देवी प्रसन्न करेगी, कल भी रिपीटेड आया था। तो यहाँ कुल देवी, यहाँ पे कुछ दिक्कतें कुल देवी की वजह से हो रही हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। भ्रम की दुनिया से बाहर आए, भ्रमित बहुत हो रहे हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम आपकी मनोकामना पूरी करेगा। तो अगर आपको मैं कहूँ कोई बहुत बड़ी आपकी मनोकामना, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या पाठ करवाएं। मैरिड डिस्टर्ब लाइफ, जो आपकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है या चल रही थी, या ये सब चीज़ें हो चुकी हैं आपके जीवन में, तो आपको यही बताया जा रहा है कि कुछ रिश्तों में जो बहुत दिक्कतें आए, तो रिश्ते ठीक भी होने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो जिनमें कुछ सुधार की कोई संभावना नहीं है, तो वो रिश्ते अब आपके साथ रहने वाले नहीं हैं, उनका टूटना ही अब आवश्यक है। कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं, चाहे आप ईश्वर को समझ लीजिए और नेगेटिविटी, दोनों उसकी नज़र आपके ऊपर है। कुछ दुश्मन हैं जिनकी जो कर्म भोगने के कगार पे चल रहे हैं, उनके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सुधर नहीं रहे हैं। आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अगर आकाशिक रीडिंग सीखनी है, अगर आपकी इच्छा है, तो आप आकाशिक रीडिंग जरूर सीखिए, क्योंकि आपसे ना जो स्पिरिट्स होती हैं वो कनेक्ट करती हैं, आपसे आत्माएं कनेक्ट करती हैं, आपसे पितृ कनेक्ट करते हैं। तो आपको आकाशिक रीडिंग मैं कहूँगी जरूर सीखिए। आप हीलिंग करना सीखिए, ठीक है। आप टैरो रीडिंग भी कर सकते हो आप, वो भी आपके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि ये टैरो रीडिंग एक ऐसा माध्यम जो एनर्जी के बेसिस पे काम करती है। तो कहीं भी हम हर तरह की एनर्जी कैच करते हैं ना, तो बस आप भी हो सकता है आपके लिए भी आदेश आ रहा हो, तो आप भी अगर टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, आकाशिक रीडिंग, तो दोनों चीज़ें आप सीखें। पानी द्वारा हीलिंग करें तो आवश्यक है हीलिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस, मैंने कहा चक्रा थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रखे, तो उसको ब्लॉकेजेस को आपको परिपूर्ण करने के लिए आपको जल का
सेवन करना पड़ा, आत्मसमर्पण कर दीजिए। अब ये आत्मसमर्पण का समय आ चुका है, आपने कर भी दिया, इसीलिए अब आपका जो जीवन का जो भी एक जो जीवन धारा ईश्वर चला रहे हैं, ठीक है, अब आप अपने हिसाब से नहीं चल रहे, गुरु धारण करें। ये है तो गुरु धारण करें या गुरु की कृपा, ये दोनों चीज़ें मुझे इससे एनर्जी यहाँ से मिल रही है। तो गुरु की कृपा के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी अपने आपका मनोबल तोड़ते हैं। चक्रास डिसबैलेंस देख लीजिए, यहाँ चक्रास की बात आ रही है। अगर आप शिव शक्ति ऊर्जा अपने अंदर जागृत करने की मतलब आपकी आत्मा कहती है कि आप इस ऊर्जा में आना चाहते हो, तो आपको अपने चक्रा पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा। अपने अभिमान का त्याग करें। ईगो, कल की रीडिंग में ईगो बहुत आ रहा था, तो यहाँ पे भी आ रहा है कि अपने अभिमान का त्याग करें। अपने आभा मंडल को सुरक्षित करें, जब तक बढ़ाइए, बहुत आवश्यक है। ये भोलेनाथ आपको बता रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, रुक नहीं रही हूँ, मैं कार्ड्स निकालते जा रही हूँ। 11 बस। अब तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, अगर आपको बार बार 11:11 कहीं भी रिपीटेड नंबर दिख रहा हो, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं, आपकी सारी चीज़ें कार्यरत हो रही हैं, सब ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरी करने में लगा हुआ है। आपको बस भेदभाव नहीं करना है, आशावादी बने रहिए, ठीक है, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसे आप हो जाएंगे, वैसा आपके साथ हो जाएगा। तो पॉजिटिव सोचें और चीज़ें साकार रूप में आपको दिखने वाली हैं। तो बस मैं यही कहूँगी। अब आज की जो रीडिंग है, भोलेनाथ की जो कृपा हम पे बरसी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ पार्वती का धन्यवाद, शिव शक्ति का धन्यवाद, माता सीता का धन्यवाद, श्री राम जी का धन्यवाद। मंदिर अभी कोई पर्दा लगा तो वहाँ मैं आपको दर्शन अभी नहीं करा सकती, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हाँ, माँ के दर्शन मैं आप सबको करा दूँ दोबारा, और क्योंकि रीडिंग तो हो चुकी है। काफ़ी पुराना मंदिर है ये, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगी, हम सबका कल्याण हो, और यहाँ से जो भी ऊर्जा आपको मिल रही है, भोलेनाथ जो भी कृपा आपको दे रहे हैं, अगर कुछ आपको फील होता है यहाँ से, तो मुझे अवश्य मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, चाहे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, लेकिन अपने अनुभव ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको यहाँ पे बैठ के जो रीडिंग हुई है, यहाँ की ऊर्जा से आपको क्या मिला है, क्या फील हुआ है। क्योंकि भोलेनाथ ऐसे ही तो नहीं बिठाए हैं यहाँ लाके आज में, एकाएक मैं यहाँ आई हूँ, कोई प्लानिंग मेरी पहले से नहीं थी, सिर्फ 5 मिनट के अंदर मेरा मूड बना, मैंने बस अचानक से कहते बुलावा आ गया, पहुँच गए। और यहाँ पहुँचे तो काफ़ी देर स्ट्रगल भी, नंगे पैर घूमी, वो चप्पल मेरा टूट के, जो सैंडल पहन के आई थी, नंगे पैर एकदम पूरे, यहाँ से मैं पूरे घाट पे घूमी हूँ, एकदम पैर जल के जैसे लग रहा छाले पड़ जाएंगे, फिर भी गई हूँ। वहाँ से आई, फिर कुछ देर बैठी, फिर मंदिर, बस बार बार मन में यार यही तो तप है, ये तपस्या कर रही हूँ मैं, ये फीलिंग चल रही थी, यही तो तप है, ना खाया ना पिया, पानी तक नहीं पीने को मिला है। तो ऐसे ही चले आ रहे हैं। तो इनकी कृपा थी, इन्होंने फिर वो अपने वही कहते हैं, हमारे भाव को देखा, हमारे भाव को पहचाना, और फिर हमें यहाँ बुलाया और दर्शन कराया और इस रीडिंग करने का मौका दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। और ये रहे हमारे नंदी महाराज। एक बार आपको मंदिर दिखाने की कोशिश में करूँगी अवश्य। वैसे ही ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर्दा लगा है, अंदर पूरा राम सीता जी का वो है, बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे सब छोटे छोटे सारे, बाकी अंदर बाहर का प्रांगण बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे बहुत सारी क्रियाएँ और हवन यज्ञ होते हैं। और यहाँ ये रहे हमारे बजरंगबली जी, द्वारपाल, तो ऐसी स्थितियाँ हैं। और यहाँ देखिए माँ भवानी। बस मैं ये चाहूँगी आप सबको, यहाँ है बहुत शांत इलाका, बहुत सुंदर सा, बहुत शांत है। और बाकी तो कुछ काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है अंदर सीढ़ियाँ हैं कुछ अंदर की तरफ जाने की, अब क्या है ऊपर मुझे नहीं मालूम, ज़्यादा एंट्री नहीं करेंगे, इतना ही मिल गया कृपा, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो बस भोलेनाथ की कृपा हुई है हम पे, और बस मैं ये कहूँगी हम सब पे अपना हाथ हमारे सर पे रखें और कृपा बनाए रखें। उस जीवन में जो भी संघर्ष हमारे चल रहा है उससे लड़ने की क्षमता को बढ़ाएं और हमारा सामर्थ्य बढ़ाएं, ताकि हम हर जंग जीतें और जिस कार्य के लिए हमारा जन्म हो उस कार्य को हम पूरा कर सकें। तो बस यहीं से मैं हर हर महादेव कहती हूँ। जय भोलेनाथ की शुभम। ओम काली, हर हर महादेव। ये मंदिर जहाँ पे हम आए हैं, ये हमारे ही ज़िले में ये मंदिर, माँ सीता यहाँ पे आके इन्होंने स्नान किया था, तो इस जगह को धोपाप कहते हैं। तो यहाँ पे स्नान करने के लिए काफ़ी मतलब जैसे पुण्य तिथियाँ होती हैं, तो यहाँ पे स्नान करने के लिए सब आते हैं। तो फिलहाल आज हम अचानक ही आए,
और भोलेनाथ की इच्छा ही थी शायद। और जब आए तो मंदिर बंद था, और मंदिर बंद था तो हमें बताया गया कि सुबह 11 बजे बंद हो जाता है, सुबह 4 बजे खुलता है और 11 बजे बंद हो जाता है, तो और शाम को 4 बजे खुलता है। काफ़ी देर हम लोग 1 घंटा लगभग वेट किया। फिर पंडित जी आए, अचानक उन्होंने दरवाज़ा खोला और बोला दर्शन कर लो आप सब। तो दर्शन किए, उसके बाद फिर उन्होंने मंदिर बंद किया। और मैं सोच रही थी कि बस यहाँ की ऊर्जा लेने के लिए मैं अपने तैयारी से पूरी आई थी कि अगर ईश्वर की इच्छा हुई, माँ की इच्छा हुई, भोलेनाथ की इच्छा हुई, तो ज़रूर मैं यहाँ से रीडिंग आप सबके लिए करूँगी। कुछ ना कुछ यहाँ से हम ऊर्जा लेंगे और संदेश लेंगे। तो बस भोलेनाथ की कृपा हुई। फिर पंडित जी ने एक बार दर्शन करा के प्रसाद दे के बंद कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको बैठना आप चाहती हो तो मैं आपके लिए चटाई दूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे बाहर नहीं बैठना, अगर आप कृपा कर दो कि बस मुझे अंदर रहने के लिए थोड़ी देर के लिए मिल जाए गर्भगृह में। तो उन्होंने बोला फिर कोई अंदर नहीं जाएगा आपके अलावा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा चलो बिल्कुल ठीक है, कोई बात, वैसे भी ज़रूरत नहीं फिलहाल रीडिंग के टाइम किसी और की। तो बहुत बड़ी कृपा हम सबके लिए मैं ये कहूँगी, ठीक है, बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसे भोलेनाथ ने मुझे यहाँ बुलाया, हम सबके लिए बुलाया कि हम सबको यहाँ से कृपा मिल सके, ठीक है। तो बस यही कहूँगी, धन्यवाद करिए भोलेनाथ का और माँ सीता का, श्री राम जी का, क्योंकि यहाँ पर्दा भी लगा हुआ है तो उस पर्दे को मैं खोलने नहीं चाहूँगी, क्योंकि अब थोड़ा सा हर चीज़ का एक मर्यादा होती है ना। तो अंदर माँ की छवि, सारी प्रतिमाएँ, भोलेनाथ सबके अंदर बहुत सारी प्रतिमाएँ हैं। तो बस अब यहाँ से मैं यही कहूँगी कि जो भी यहाँ से आपको संदेश मिलता है, भोलेनाथ की कृपा, श्री राम जी की कृपा समझ के ले लीजिएगा, प्रसाद समझ के ले लीजिएगा, और अवश्य ही आपके जीवन में सारी चीज़ें होंगी जो आप चाहते हैं। तो बस हर हर महादेव और जय माता दी। बस मैं अब आप सबके लिए यहाँ से आशीर्वाद स्वरूप में माँ का आदेश, भोलेनाथ का आदेश लेते हैं और देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें हमें बताई जाती हैं और क्या ऐसे क्या चीज़ें होने वाली है जो हमारे जीवन में जो हम चाहते थे, या और भी बहुत सारी चीज़ें, वो तो भोलेनाथ जाने हमें बताएंगे क्या। बस मैं ये कहूँगी कि बस बहुत बड़ी कृपा हम सब पे आज हुई है कि ऐसा अवसर मिला गर्भगृह में आके, नहीं तो बस दर्शन करो चले जाओ लेकिन यहाँ बैठने का मौका मिला, बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबका, ठीक है। तो बस आप लोग जितना हो सके तहे दिल से एकदम पवित्र आत्मा, आपकी जो आपकी पवित्र आत्मा है उससे आप, मैं कहूँगी, कनेक्ट होइए और ईश्वर से, भोलेनाथ से एक तरह से मैं कहूँ विनती करिए कि जो भी आपको इस रीडिंग के माध्यम से आज मिले वो आपके लिए पूरे जीवन, चिरकाल तक मैं कहूँगी कि वो ऊर्जा आपके साथ रहे, जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहे, ठीक है। तो जय माता दी, हर हर महादेव। इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिलेगा, है ना, कि भोलेनाथ को गले लगाने का मौका मिले। जय। बहुत अच्छा पानी बहुत गर्म एक अच्छा सा वीडियो बना वहाँ पे करो यार।